चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से नारायणगढ़ क्षेत्र के किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान किसानों ने क्षेत्र में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर भूमि देने की सहमति जताई। किसानों ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताते हुए उन्हें मिठाई खिलाकर धन्यवाद भी दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अंबाला नारायणगढ़ क्षेत्र को गुरुग्राम की तर्ज पर एक आधुनिक औद्योगिक हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार अंत्योदय और औद्योगिक विकास के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लगातार काम कर रही है। इस पहल से क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नई गति मिलने और किसानों के लिए नए अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। पंचकूला स्थित पार्टी कार्यालय पंचकमल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन किया। इस अवसर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बटोली, संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा समेत कई वरिष्ठ नेता और मंत्री उपस्थित रहे। बता दें कि हरियाणा में नगर निकाय चुनाव का रण पूरी तरह सज चुका है। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ने पंचकूला स्थित प्रदेश कार्यालय पंचकमल में अपना संकल्प पत्र जारी किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पार्टी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में इस विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार, रणबीर गंगवा, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, विधायक शक्ति रानी शर्मा, पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और पंचकूला मेयर उम्मीदवार श्यामलाल बंसल भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। इनमें पूर्व मंत्री राजकुमार बाल्मीकि, जयसिंह बिश्नोई, जगदीश मांडोली, सुरेंद्र मड़िया, अनिल यादव, पवन यादव और कैथल से अनिल सहित कई अन्य नेता शामिल हैं। झज्जर के पूर्व वाइस चेयरमैन योगेश सिलानी को भी पार्टी में शामिल करवाया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बटोली ने इन सभी नेताओं का पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया। वहीं अब संकल्प पत्र जारी करने और नए नेताओं की ज्वाइनिंग के साथ बीजेपी ने निकाय चुनाव में अपनी रणनीति को मजबूती देने का स्पष्ट संकेत दे दिया है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर पंचकूला में आयोजित महिला आक्रोश मशाल मार्च में बड़ी संख्या में महिलाओं और भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बटोली भी मार्च में शामिल हुए और महिलाओं के समर्थन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। सीएम सैनी ने जहां महिला सशक्तिकरण को सामाजिक न्याय बताया, वहीं मोहन लाल बटोली ने कांग्रेस पर महिलाओं के अधिकार रोकने के आरोप लगाए। सीएम सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि नारी शक्ति किसी भी समाज की आधारशिला होती है और महिलाओं को उनका अधिकार देना केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का विषय है। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा इस महत्वपूर्ण विधेयक को रोकना दुर्भाग्यपूर्ण है और ये महिलाओं की भावनाओं के साथ अन्याय है। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि हरियाणा सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा और सम्मान के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी। साथ ही सीएम सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। आज महिलाओं में जो रोष कांग्रेस के प्रति है कि लोकसभा के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब नारी शक्ति वंदन बिल लेकर के आते हैं तो विपक्ष का जो रवैया है वो दुर्भाग्यपूर्ण रवैया उनका है और उसे रोज स्वरूप आज पंचकूला में जो हमारी बहनों ने ये मिसाल जुलूस निकाला है, ये उनके कफन में एक चीज साबित होगा। मैं बहनों आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्योंकि कल ही विधानसभा का विशेष सत्र हमने बुलाया था और विधानसभा के विशेष सत्र में हमारी ये सोच थी कि कांग्रेस ने ऊपर स्तर के ऊपर जो गलती की है हम हरियाणा के लोग मिलकर के उसका समर्थन करेंगे कि बहनों को जो नारी शक्ति वंदन ये अधिनियम वहाँ पास नहीं हुआ है लोकसभा के अंदर और विपक्ष ने कांग्रेस ने और इंडी गठबंधन ने मिलकर के उसके विरोध में अपना मतदान दिया है। वो गलती यहाँ ना हो, हम उसका सुधार करके हरियाणा के सभी यहाँ के विधायक जितने भी हैं सभी मिलकर के उसका समर्थन करके ऊपर भेजने का काम करेंगे। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस का रवैया जो केंद्र के अंदर था उससे बुरा रवैया
इनका यहाँ पर देखने को मिला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में जनसभा को संबोधित करते हुए नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सीएम सैनी ने कहा कि जनता का विश्वास स्पष्ट रूप से बीजेपी के साथ है और ट्रिपल इंजन सरकार विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। पंचकूला के सेक्टर 20 में आयोजित जनसभा में सीएम सैनी ने महापौर और पार्षद उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार किया। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव में जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई दे रहा है। सीएम सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार राज्य और क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि वो अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर बीजेपी उम्मीदवारों को विजयी बनाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में शहरों से लेकर गांव तक विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं और ये विकास की गति आगे भी जारी रहेगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए MK न्यूज के साथ। नमस्कार।